dear students, you are welcome to the session. In our previous session, we just talked about indirect speech and we had the session of how to change the pronoun, how to change the tenses. Today, we are just taking up some examples. Today, we are going to have a practice of this kind of sentence. How we'll change the sentence into indirect speech. तो आज बात करते हैं because you know very well that practice makes perfect. प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट एंड प्योर ऑल्सो, इसलिए बार बार प्रैक्टिस करना हमें और एक दिन ऐसा आएगा कि हम एरर लेस सेंटेंस करेंगे. शुड वी प्रोसीड नाउ? We are just taking up these three examples and let's convert these sentence into indirect speech. चेंज करके देखते हैं. सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंज होगा? यहाँ पर सेड दे रखा ओनली. When there is only said without to, it will remain unchanged. जब said होता है without to, तो उसको अपन चेंज नहीं करते, he said as it is होगा. कोमा और ये जो इन्वर्टेड कोमा है, इनकी जगह assertive सेंटेंस में अपन यूज करते हैं that conjunction. that conjunction यूज करेंगे अपन यहाँ पर. उसके बाद में चेंज ऑफ प्रोनाउन. आई इज द फर्स्ट पर्सन. आई जो होता है वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है. उस फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को अपन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं. रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है हमारा ही, तो आई को रिप्लेस करेंगे ही से. अब देखिए चेंज ऑफ टेंस की बात करते हैं. आई एम ऑनेस्ट प्रेजेंट में सेंटेंस है, तो इसे हमारा जहां आता है वहां पर हम वॉच वर्ब करते हैं, तो ई के साथ में अपन करेंगे वॉच एंड ऑनेस्ट और एंड अपन को यूज करना है फुल स्टॉप. He said that he was honest. ठीक है. सेकंड सेंटेंस करके देखते हैं. They said to me we are playing games. तो यहाँ पर चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब करते हैं. पहले said to को अपन चेंज करेंगे टेल में, तो हो जाएगा they tell me. कंजक्शन की जगह कंजक्शन यूज करना that in place of inverted comma and comma. Now change of pronoun. We is the first person और फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं. रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है हमारा दे, तो वी को रिप्लेस करेंगे किससे? दे से. ठीक है. नाउ आर प्लेइंग गेम्स प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस को यहाँ पर हम क्या पास्ट कंटीन्यूअस करें? नहीं करेंगे. पास्ट कंटीन्यूअस नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ पर देख लो आप लोग से टू. रिपोर्टिंग वर्ब बेटा हमारा प्रेजेंट टेंस में. प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब जब होता है ना, तो उसको रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज नहीं होता है. नो चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. जब रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, वी कांट चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज नहीं कर सकते. ठीक है. टेंस एज इट इज रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम टेल कर रहे हैं, उधर हम पास्ट कर रहे हैं, तो सेंटेंस हमारा हो जाएगा सीक्वेंस ऑफ टेंस का एरर जो वो हो जाएगा. ठीक है. तो यहां पर हम करेंगे दे के साथ में आर यूज करेंगे. प्लेइंग गेम्स. ठीक है. चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा बिकॉज द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस. नेक्स्ट सेंटेंस है माय टीचर सेड. तो माय टीचर सेड एज इट इज होगा. फिर यूज करना हमें दैट कंजंक्शन. द सन राइजेज इन द ईस्ट. अब एक चीज हमें ध्यान रखनी है, when there is a in the case of universal truth,
हैबिचुअल फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट एंड देयर इज प्रोवर्ब। और कोई प्रोवर्ब होती है, कोई यूनिवर्सल फैक्ट होता है, कोई हैबिचुअल फैक्ट होता है, या फिर कोई हिस्टोरिकल फैक्ट होता है, तो हम उसको चेंज नहीं करते हैं, उसके टेंस में कभी भी चेंज नहीं होता है। द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट चेंज्ड एट ऑल, बिल्कुल भी चेंज नहीं करते, क्योंकि यूनिवर्सल फैक्ट प्री प्लान होता है, यूनिवर्सल होता है, उसमें अपन कोई चेंज नहीं कर सकते। तो सेंटेंस एज इट इज होगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। These are the changes of sentence. Let's take up some more examples. और कुछ examples अपन लेते हैं आगे। My friend said to me, did you call me yesterday? सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे अपन ये अपन इंट्रोगेटिव को किया है, अपन इंट्रोगेटिव भी हमने डिस्कस नहीं किया है, हमको एसरेटिव करना है। तो इंट्रोगेटिव का एग्जांपल हो गया था ये, एसरेटिव यूज करना है, आई कॉल्ड यू यस्टरडे। ठीक है, इसको चेंज करते हैं। सबसे पहले चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, माय फ्रेंड सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में, मी एज इट इज रहेगा, कोमा और इन्वर्टेड कोमा की जगह अपन यूज करेंगे दैट कंजंक्शन। फिर यहाँ पर आई जो प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हमारा माय फ्रेंड है, ही या शी दोनों में से कोई भी प्रोनाउन अपन ले सकते हैं। ठीक है, माय फ्रेंड क्योंकि नाउन है, नाउन को वहां पर अपन प्रोनाउन की जगह नाउन यूज नहीं कर सकते, माय फ्रेंड यूज नहीं कर सकते। प्रोनाउन को किससे रिप्लेस करना अपन को, प्रोनाउन से। ठीक है, ही और सी में से कोई एक यूज करेंगे, ही। नाउ कॉल्ड सिंपल पास्ट टेंस, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जहां पर होता है वहां पर सिंपल पास्ट टेंस होता है, और सिंपल पास्ट टेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते टाइम इट इज कन्वर्टेड इनटू पास्ट परफेक्ट। किसको चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में, दैट ही हैड कॉल्ड। अब यहाँ पर यू आ रहा है, यू सेकंड पर्सन है, उसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है मी, तो यू को रिप्लेस करेंगे अपन मी से, और यस्टरडे को करेंगे अपन द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। दिस इज द चेंज ऑफ सेंटेंस। ओके, यू आर गेटिंग मी, समझ में आ रहा अच्छे से? शुड वी प्रोसीड नाउ, आगे बढ़े, देखते हैं। माय फादर said I have provided you books। तो इसको चेंज करते हैं, माय फादर said एज इट इज रहेगा विदाउट टू है, दैट कंजंक्शन लगेगा। फर्स्ट पर्सन आई, माय फादर के अकॉर्डिंग अपन प्रोनाउन लेंगे ही। अब यहां पर देखेंगे अपन हैव प्रोवाइडेड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो हमने रूल्स में चेंज ऑफ जो टेंस की बात किया था, तो उससे प्रेजेंट परफेक्ट इज चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं तो हो जाएगा हैड प्रोवाइडेड। अब यहां पर यू है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, गायब है, तो ऐसी कंडीशन में हमें ऑब्जेक्ट क्या लेना है, मी, खुद को मानना है, मी के अकॉर्डिंग चेंज करना है। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा मी books। When there is no object in reporting verb and there is a pronoun of second person in reported speech, we will change it according to me। me के according इसको change कर देना है। ठीक है, understood? तो this is the change of sentence। My father said that he had provided me books। उन्होंने मुझे books provide करवाई थी। ठीक है, should we proceed?
सी सैड रैन फेल यस्टरडे। चेंज करते हैं, क्या होगा? सी सैड दैट रैन। अब यहाँ पर फेल है हमारा सेकंड फॉर्म, यस्टरडे भी आया, इसका मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस है, और सिंपल पास्ट टेंस को अपन चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में। वी चेंज सिंपल पास्ट टेंस इनटू पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट होगा तो क्या होगा? हैड, फेल का थर्ड फॉर्म हो जाएगा फॉलन, और यस्टरडे को करेंगे द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। This is the change of sentence. One more example. You say to me, I am cooking for you. ओके, इसको चेंज करते हैं यहाँ पर। You say to को किस में चेंज करेंगे अपन? टेल में। मी एज इट इज रहेगा, कोमा और इन्वर्टेड कोमा की जगह में यूज करना है। दैट, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब आरवी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। आरवी का सब्जेक्ट है हमारा यू, आई को रिप्लेस करेंगे यू से, ठीक है। अब दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आई एम कुकिंग फॉर यू, दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे? नहीं करेंगे। रीजन बिहाइंड, रीजन क्या है उसके पीछे? कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब ऑलरेडी प्रेजेंट टेंस में है। तो एक रूल हमने लिखा था ना, when the reporting verb is in present or future tense, the tense of reported speech is not changed at all, बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर इसको हमें, यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही रहेगा। तो यू के साथ में एम यूज नहीं करते, आर यूज करेंगे। यू आर कुकिंग फॉर, अब यहाँ यू है, इसके अकॉर्डिंग बदल जाएगा तो हो जाएगा मी। She tell me, you tell me, sorry, you tell me that you are cooking for me. This is the change of sentence. Change of tense क्यों नहीं हुआ? Past continuous में क्यों नहीं चेंज किया इसको अपन ने? क्यों नहीं किया? Because reporting verb देखिए say to present tense में, ठीक है, इसलिए the tense of reported speech is not changed, चेंज नहीं होता। Rohan said, I do not take tea. चेंज करो इसको। रोहन said that, आई है फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रोनाउन हो जाएगा ही, ठीक है। अब यहाँ पर चेंज ऑफ टेंस की बात करते हैं। आई डू नॉट टेक टी, आई डू नॉट टेक टी, डू नॉट, डज नॉट, फर्स्ट फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट टेंस नेगेटिव सेंटेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस नेगेटिव सेंटेंस विल बी चेंज्ड इनटू सिंपल पास्ट टेंस नेगेटिव सेंटेंस, और सिंपल पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस ये होता है, this is the negative sentence of simple past, did not plus first form, तो यहां पर करेंगे do not को रिप्लेस did not take tea। कॉमन एरर क्या करते हैं यहाँ पर? did not के साथ में बच्चे took भी कर देते हैं, took कर दिया। जब did आप ऑलरेडी यूज कर सकते हो ना, तो फिर took यानी सेकंड फॉर्म यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सेसिव पास्ट हो जाएगा। एरर क्या हो जाएगा? एक्सेसिव पास्ट, इसलिए वहां पर did के साथ में अपन यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया जाता है did के साथ में। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द स्टूडेंट्स said we shall play games tomorrow। चेंज करें, द स्टूडेंट्स said, दैट कंजक्शन लगेंगे,
वी फर्स्ट पर्सन हमारा, फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स जो प्लूरल नाउन है उसके लिए प्लूरल प्रोनाउन क्या लिया जाता है बेटा? दे। दिस इज द प्लूरल प्रोनाउन। तो यहाँ पर वी को रिप्लेस करेंगे दे से। अब नाउ यहाँ पर वी के साथ में शेल यूज किया है, लेकिन अब हमारा सब्जेक्ट चेंज हुआ दे, तो शेल का शुड होता है पास्ट, क्योंकि हमें चेंज ऑफ टेंस करना है। वहां पर शेल नहीं रख सकते अपन, चेंज ऑफ टेंस होना, बिकॉज रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस। तो हमें क्या करना है, अब यहाँ पर शुड यूज नहीं करना, हमें क्या यूज करना है, जैसे दे के साथ में अपन क्या यूज करते हैं, सामान्यतः टेंस में विल यूज करते हैं, तो विल का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? वुड। प्ले गेम्स द नेक्स्ट डे। वुड क्यों आया, रीजन क्या? अगर आप शेल का शुड करते हैं ना, तो सेंटेंस का जो सेंस है ना वो चेंज हो जाएगा। जो स्पीकर कहना चाह रहा है, जो स्पीकर कहना चाह रहा है, अगर यहाँ पर हम दे के साथ में शुड करते हैं तो स्पीकर का कहने का सेंस चेंज हो जाएगा, क्योंकि शुड का यूज कई दूसरे सेंस में भी हो सकता है, जैसे एडवाइस हो गया, कंसल्ट हो गया, सजेशन हो गया। लेकिन यहाँ पर कोई एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट है कि वो बच्चे बोल रहे हैं कि हम कल गेम्स खेलें, इसलिए यहाँ पर दे शुड ना होकर के दे वुड करना पड़ेगा हमें। ठीक है, ये कॉमन एरर है, इसका ध्यान रखना। हम बच्चे क्या करते हैं, शेल आया, शेल को शुड होता है, विल को वुड होता है, लेकिन हमें सब्जेक्ट जो रिप्लेस हुआ उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट भी होता ना तो हम शुड यूज कर सकते, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा दे है, तो हमें क्या यूज करना है? वुड यूज करना है। ठीक है ना, जस्ट माइंड इट, इसके बारे में जरूर याद कर लेना आप लोग। Vivek said to them, I cannot work for you। चेंज करिए, विवेक सेड टू को करेंगे टोल्ड, देम एज इट इज रहेगा, कोमा और इन्वर्टेड कोमा की जगह यूज करना हमें दैट। आई इज द फर्स्ट पर्सन, इधर लेके आइए, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट वी, प्रोनाउन हो जाएगा विवेक के लिए ही या शी, ही होगा। वेरी गुड। अब यहाँ पर है हमारा सेड, सेकंड फॉर्म, यानी सेंटेंस ऑलरेडी पास्ट में, तो उधर भी चेंज ऑफ टेंस होगा। चेंज ऑफ टेंस का मतलब अगर मॉडल ऑलरेडी दिया गया है ना, तो मॉडल की फॉर्म चेंज करनी है हमें, मॉडल की पास्ट फॉर्म यूज करनी। जैसे विच इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, विच इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन? कुड। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे कुड नॉट वर्क फॉर। अब यहाँ पर यू है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? देम, तो यहाँ पर यू को रिप्लेस करेंगे अपन देम से। दिस इज द चेंज ऑफ सेंटेंस, दिस इज द चेंज ऑफ सेंटेंस। वन मोर, माय मदर said tea is ready। ठीक है, वेरी इजी सेंटेंस। माय मदर said that tea, अब इसका क्या करना है? वॉज, इसका क्या करोगे? वॉज या इजी रहेगा? इसे हमारे को वॉज वर्ब में करते हैं ना, चेंज ऑफ टेंस, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब ऑलरेडी पास्ट में, तो इसका करेंगे अपन वॉज रेडी। ठीक है, अगर ये मान लो ये सेंटेंस हमारा इनडायरेक्ट में होता था, टी डायरेक्ट का होता था, टी वॉज रेडी, तो वॉज की जगह अपन क्या कर देते हैं? हैड बीन। क्या करना था हमें? हैड बीन रेडी, क्योंकि आपको पता है सिंपल पास्ट टेंस इज कन्वर्टेड इनटू पास्ट परफेक्ट। ठीक है, these are some changes of assertive sentence। we are just talking about assertive sentence में changes कैसे करते हैं, ध्यान रखना। said to को tell के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, say को tell के अकॉर्डिंग चेंज करना, यानी said to है तो told करेंगे। ठीक है, say to है तो tell करना, says to है तो tells करना है। ठीक है, कंजक्शन assertive sentence में इन्वर्टेड कोमा और कोमा की जगह जो कंजक्शन यूज करते हैं अपन, वो कंजक्शन होता है हमारा that। ठीक है, चेंज ऑफ प्रोनाउन,
कैसे करते हैं? फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, और थर्ड जो पर्सन होता है उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, यानी इनमें कोई चेंजेस नहीं होता है, इनमें कोई चेंजेस नहीं होता, इनमें अपन चेंज कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट एन assertive sentence. In our next class, in our next session, we will just talk about the use of interrogative sentence. Okay, how to change an interrogative sentence into indirect speech.